शुरू कर रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में ध्वजारोहण होगा। और आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस है, जिसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो हिंदुस्तान की आन बान और शान हमारा संविधान, और इसी संविधान दिवस के मद्देनजर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीर का गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का है, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, हाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले, मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दे, मध्य प्रदेश में विकास मुस्कुराएगा। जोरदार तालियों के साथ आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी आप स्वयं है और संदेश का वाचन, यह उज्जैन का सौभाग्य। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ, इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर
मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है।
प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण सच। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। और अब परेड कमांडर के निर्देशों के साथ परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। परेड सलामी देगी राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम विश्राम। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साव जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम
मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर आदि का मिशन मोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत को सिंचाई से समृद्ध कर रही है। प्रदेश के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल की त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से 136 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लिया है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है। विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट बिरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1,500 करोड़ के निवेश से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन बॉन्ड की राशि से हम जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन करने में सफल हुए हैं। इससे एक हो लगभग 300 करोड़ रुपया और अलग अलग प्रकार से हमारी अपनी कई कार्बन कैटिंग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। राज्य सरकार ने न केवल नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है बल्कि सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजना के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम एमओयू राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गौशालाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख निराश्रित गौ सेवाओं की सेवा की जा रही है। उज्जैन में भी कपिला गौशाला के लिए बहुत जल्दी अलग से योजना बना करके एक बड़ी योजना के अंतर्गत इन गौशालाओं के सभी निर्माणों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और खास करके पशु संरक्षण की दिशा में। और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न
वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु को रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए आईटीआई खोले गए, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है। और इसी के अंतर्गत कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी आईआईटी सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज
लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है, और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझ माड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है, ताकि ये गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर IIT सैटेलाइट टाउन, मेडी सिटी, उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार मेला, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से मध्य प्रदेश और ऐसे लगातार अच्छे नवाचार करते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ती जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज मैंने अपना यहाँ झंडा वंदन करने का अपने गृह जिले में निर्णय किया था, और एक न केवल मैंने किया था, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को ये हमने कोशिश की है कि जो जहां से निर्वाचित है वो अपने अपने होम टाउन में जाकर के 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अपना सम्मान हासिल करें, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए, विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर, खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व
मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर उन्नयन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अंतिम बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे प्यारे राष्ट्रगान को, तिरंगे को सम्मान दें।
समय आ गया है उस घड़ी का जिसकी आप सभी बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की सुहानी सुबह में हमारे देश के कर्णधार पुलिस, एनसीसी, स्काउट, गाइड दल, नेवल सभी अपने शौर्य और पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए इस प्रांगण में तैयार हैं। देश का भविष्य आज बड़ी मुस्तैदी, जोश खरोश, नई उमंग और नई तरंग के साथ, नए प्रवाह में नवीन गति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदम और हर कदम में गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य आकर्षण ये हमारे 14 प्लाटून, हमारे जांबाज सैनिक, इनके नेतृत्वकर्ता सलामी मंच के ठीक सामने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अब नेतृत्वकर्ताओं से परिचय प्राप्त करेंगे। कमांडर्स सावधान, कमांडर्स सैल्यूट। जय हिंद श्रीमान। कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा। जय हिंद श्रीमान। परेड 2IC निरीक्षक गणेश यादव। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद श्रीमान। प्लाटून कमांडर SIGD रजत ठाकुर, सुपरस्टार बटालियन के अध्यक्ष। प्लाटून कमांडर कंट्रोल आईजी बटालियन CRP अध्यक्ष। जय हिंद श्रीमान। प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा, 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जगदलपुर सर। गणतंत्र दिवस की बधाई। आपके सामने से गुजरती परेड की ताकत और विशेषताएं देखने लायक है। खून में उबाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, वक्त बेमिसाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सलामी मंच की ओर कदम दर कदम मिलाकर ये फौजी रफ्तार से अतिथि महानुभाव को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह और परेड 2IC सूबेदार श्री इंद्रपाल सिंह राजपूत। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए इनके सम्मान में। घर घर तिरंगा फहराएंगे, गीत देशभक्ति के हम गाएंगे, देश प्रेम की अलग जगाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हमारे बुलंद हौसलों के साथ सीना ताने गुबार उड़ाती है, उबाल और बवाल की उम्मीदों को लिए हुए हमारे रंजीत सिंह परेड कमांडर आप सबसे मुखातिब है। आप सबकी जोरदार तालियां इनका स्वागत कर रही हैं। 32वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उज्जैन, प्लाटून कमांडर राजवीर सिंह कुशवाहा। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते और जंगे आजादी नहीं थी बुज़दिलों के वास्ते। शौर्य पराक्रम से सज्जित वेशभूषा में हमारे ये सैनिक जवान। जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून हेमराज यादव के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून हर्षिता सावर्दिया के नेतृत्व में। नर्म नाजुक कलाइयों में चूड़ियों की खनक कभी तलवार की झनकार भी बन सकती है और वक्त आने पर दिखला दो हर नारी कभी अंगार भी बन सकती है। जिला होमगार्ड प्लाटून दिलीप बामनिया जी के नेतृत्व में। 10 MP बटालियन माधव आर्ट्स कॉलेज कुमारी दिव्या राठौर नेतृत्व कर रही हैं। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है और हमारी तो पहचान सिर्फ यही है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी है। MPRT बैटरी NCC माधव साइंस कॉलेज SU विधान सक्सेना और 10 MP बटालियन NCC गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीता चौहान के मार्गदर्शन में हमारी बेटियां भारत को उच्चतम शिखर की ओर ले जाने के लिए अग्रसर और उसी का निखरता स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है।
एमपीआरटी बैटरी एनसीसी बटालियन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर कुमारी आराध्या शर्मा। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना, राष्ट्रभक्ति के साथ श्वेत वस्त्र धारण किए शांति के प्रतीक के रूप में हमारे ये जवान युवा तरुणाई के प्रतीक के रूप में। एमपी लेवल एनसीसी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर नेतृत्व अभिनव शर्मा और उसके बाद एनएसएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज कुमारी यक्षा वर्मा। और इनके कदम ताल ने पूरे समारोह को वतन परस्ती के जज्बों से भिगो दिया ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। रेड क्रॉस पलक बैरागी के नेतृत्व में और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर की स्काउट रुद्र यादव के मार्गदर्शन में लॉर्ड बेडेन पावेल स्काउट्स और गाइड्स का यह दल, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पुलिस मित्र प्रतीक प्रसाद, 32वीं वाहिनी बैंड दल खेताराम पटेल और निरीक्षण वाहन को इतने संतुलित और संयमित तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं प्रधान आरक्षक लोकेंद्र सिंह। मां वीणा पानी के मधुर वाद्य यंत्र संगीत की धुन में हम सबको अवगाहन कराते हुए, देशभक्ति के रस में भिगोते हुए और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी परेड कमांडर के सभी दलों से परिचय भी प्राप्त करेंगे। उसके तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसन्न वदन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय श्री नीरज सिंह साहब, सचिन शर्मा जी एसपी साहब के साथ परेड कमांडर के सभी वीरों से मिलने के लिए। प्रणाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिवस आता है और वो माँ खुश नसीब होती है, लहू जिनके बच्चों का देश के काम आता है। शानदार कदम ताल करते हुए धूल के गुब्बारे उड़ाती हुई हमारी यह प्लाटून दल, जिनके कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं इस एरिना में। ये सागर की लहरों की रवानी ही तो है, ये सागर की लहरों की रवानी तो है, रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नहीं से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई आज श्रृंगारित होकर व्यवस्थित रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह भय रहित, चिंता रहित और पश्चाताप रहित ध्येय युक्त सेना का टुकड़ी का एक प्रदर्शन आपने देखा। और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए और आज की इस परेड की सफलता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी, राष्ट्र ईश्वर है तो राष्ट्रीयता उसका सबसे बड़ा धर्म है। जिनके होठों पर हंसी, हथेलियों पे छाले हैं, उन्हीं लोगों ने समंदर से मोती निकाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के दाईं ओर हमारे पंडाल में विराजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुखातिब होंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी, श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद, श्री अनिल जी कालुवेड़ा विधायक, श्री पारस जी जैन पूर्व मंत्री, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी राज्यसभा सांसद, श्री श्याम जी बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला ग्रामीण अध्यक्ष, श्री विवेक जी जोशी बीजेपी अध्यक्ष, श्री रूप जी पमनानी, श्री मुकेश जी टटवाल मेयर नगर पालिक निगम, श्रीमती कलावती यादव जी और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना राष्ट्रभक्ति है और डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अपनी हृदय के अंदर बसी जनता से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए
बेटे और बेटियों से मिलने के लिए। और सामने आप देख रहे हैं इस नजारे को, और पूरा दृश्य इस प्रकार लग रहा है जैसे इस मैदान में हजारों हजार रंगीन ग्रीटिंग्स बिखेर दिए गए हों। आप प्रदर्शनी देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न योजनाओं की, और उसका विधिवत अवलोकन भी कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेकिन उसके पहले व्यायाम प्रदर्शन होगा। व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी संपूर्ण कीजिए ताकि हम लोग व्यायाम प्रदर्शन आरंभ कर सकें। जिला फिर उठा रेला सहस्रों शमशीरों का, फिर उठा रेला सहस्रों शमशीरों का, रंग लाया रक्त वीरों का, कि शान से कह सके हम, कि शान से कह सके हम हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शालाओं के लगभग 400 बच्चे व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात इस ऐतिहासिक मैदान से रुखसत होते हुए और अब शुरू होने जा रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के लगभग 600 छात्र छात्राओं के द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। समस्त नृत्य प्रतियोगिता में शामिल हैं। सर्वप्रथम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरा। डगमगाए तो संभालो कोसों नो इसे, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई देश की उम्मीदों की उबाल और बवाल युवा पीढ़ी है। यूथ इज द साल्ट ऑफ द नेशन, यूथ इज द मोस्ट इफेक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी। युवा राष्ट्र का नमक है।
और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं लेकर आने वाले हैं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवा खेलों के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपने देश का परचम फहराएं और ओलंपिक में खेलों में मेडल लेकर भी आए। ऐसी कई योजनाएं आने वाले समय में आप सबके सम्मुख होगी। और अभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही इसके पश्चात शिक्षा विभाग का गुलदस्ता प्रस्तुत होगा। 700 के लगभग बालक बालिकाओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन पीटी यहां पर की जाएगी। सभी से अनुरोध है, कृपया वे व्यायाम निदेशक विनीता
अभी आप देख रहे थे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरा की प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति माता रुक्मणी कन्या आश्रम डिमरापाल की छत्तीसगढ़ी कर्मा लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। निर्देशन श्रीमती सेवती तिवारी एवं श्री भागीरथी उपाध्याय का। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य। आपकी हर होली गणतंत्र की आन बन जाए, भरो पिचकारी में कुछ तीन रंग ऐसे, जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। जरा जोरदार करतल ध्वनि बनाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें और हमारी ध्वनि हो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। लोग सब लोहा उसी का मानते हैं जो समय के साथ चलना जानते हैं। समय के साथ चलिए, कदम ताल करिए, किसी भी बहकावे में मत आइए। देशभक्ति और राष्ट्र सेवा, सनातन संस्कृति के साथ आप प्रभावित होते रहे, यही आप सबसे गुजारिश है। और कहा जाता है कि खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान, खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान हो आप सभी के जीवन की हर डगर आसान, हर लम्हा बदल जाए कुछ सौ में। यही है डॉक्टर मोहन यादव जी की पहचान, यही है महाकाल की नगरी उज्जैनी की पहचान। आगामी समय में महाकाल की नगरी उज्जैनी में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और हम सबको तैयार रहना है अतिथि देवो भव का पालन करते हुए। हम सब जहां भी हैं अपने काम पर है और देश और वतन के लिए हम लाम पर है। पंथों की भूमि, मानव जाति का पालना, भाषा की जन्मभूमि, इतिहास की बाता, पुराणों की दादी और परंपराओं की परदादी महाकाल की नगरी उज्जैनी है। कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी में यहाँ उपस्थित सभी का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिली इस्तकबाल, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी अपने निर्धारित स्थल पर पधार चुके हैं। एक बार पूरा एरिना जोरदार करतल ध्वनि 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और सभी से अनुरोध है मुख्य अतिथि के समक्ष से आप स्थान खाली कर दीजिए। शिक्षा विभाग का शानदार जानदार मनोहारी प्रस्तुति यहाँ पर व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पद्मजा जी। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है व्यायाम प्रदर्शन। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, पुलिस टुकड़ी उसके पीछे, लाइट इन्फेंट्री 11 GRC मिलिट्री बैंड, जिसमें
मिलिट्री बैंड क्विक मार्च आर्मी स्टार की धुन पर प्रस्थान कर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार PS नेगी। 11 गोरखा बैंड की स्थापना 1964 में हुई। उसके पीछे कोर ऑफ इंजीनियर्स बंगाल सैपर्स का कैप्टन रोहित कुमार मिश्र के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। रेजिमेंट का मोटो है एकता, सेवा, इलम, दृढ़ता, शूरवीरता। और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं नीले रंग में सजे हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड। CRPF का ब्रास बैंड केसरिया पगड़ी से सुसज्जित ये पुलिस बल मधुर मधुर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। और CRPF की पुरुष टुकड़ी सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह। उसके पीछे शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में CRPF की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और उसके पीछे ITBP पाइप बैंड भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। ITBP का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। और उसके पीछे ITBP की पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा, अमरजीत माणिक। उसके पीछे आ रहा है सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। जोश भरा है सीने में। इस धुन पर मंच के सामने से गुजर रहा है ये SSB का ब्रास और पाइप बैंड। उसके पीछे SSB की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक पंकज सिंह। SSB की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे आ रहा है यूपी होमगार्ड्स ब्रास पाइप बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाइप बैंड सूबेदार हरिओम। ये बैंड दल होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय समारोहों में भी अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता रहता है। यूपी होमगार्ड्स का ब्रास पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। उसके पीछे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी का। यूपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक शहनशाह खान। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है। 32 PSC बटालियन का पाइप बैंड सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे 32 PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी आ रही है। अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में दल में नायक को DGP और गोल्ड का सिल्वर मेडल मिला है। उसके पीछे 35वीं वाहिनी PSC बटालियन क्लास बैंड के जवान लाल कोट लाल रंग का साफा नेतृत्व कर रहे हैं कुलमनायक तुषार प्रसाद। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन का क्लास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। 35वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी इस सेरेमोनियल ड्रेस में है पीला केसरिया साफा खाकी वर्दी। संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इसे 6 फीटर के नाम से जाना जाता है और इनके प्रदर्शन की सराहना होती रही है। 35वीं वाहिनी PSC के पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी ATS कमांडो की पुरुष टुकड़ी। महिला टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती अमृता पांडे और पुरुष कमांडो टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मनीष कुमार। ऑपरेशनल टीम वाहन दस्ते का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी हेमचंद्र यादव। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने और प्रदेश को निर्भीक रखने हेतु प्रतिबद्ध अपनी दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली यूपी ATS बल का ध्येय वाक्य है अटैक एंड विन, यानी हमला और जीत। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स यूपी ATS जिन पर हम सबको गर्व है।
ध्येय की देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, कर्तव्य के पथ पर मशालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। जोरदार तालियां यूपी एटीएस की टीम के लिए, जिसके सहारे आज यूपी भयमुक्त है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में देखते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगानार की प्रस्तुति। निर्देशन कुमारी रजनी वर्मा, धनीराम नाग, पीलाराम नाग एवं साथियों का। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में प्रचलित तीज त्योहार में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य, जो फसल बुआई से लेकर फसल की कटाई तक किए जाने वाले नृत्य विधाओं का प्रस्तुतिकरण है। बस्तर में निवासरत विभिन्न समुदाय जनजातीय समूह का नृत्य एक संकलित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हरेली की गेड़ी, सुआ, गौरीगौरा, रावत नृत्य एवं बस्तरिया विवाह नृत्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रस्तुत है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगानार की प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे जागरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे जागरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। या झुलनी माँ झूल रहो, या झुलनी माँ झूल रहो रे, या झुलनी माँ झूल रहो, या झुलनी माँ झूल रहो रे। गाय ले जा भैया गाय, या झुलनी माँ झूल
चाहे सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत देख रहे थे सामूहिक नृत्य। समस्त नृत्य प्रतियोगिता में सम्मिलित थे। और अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित लोक लाभान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं की and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting.
शानदार प्रदर्शन, संस्कृति का अद्भुत रंग, मालवा का इंद्रधनुष, to tare and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने।
दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता, उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Romain, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry led by Major Yashdeep Ehlawat.
Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting dais, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground.
The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat-o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers, led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MF-RDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system, the medium-range air defense weapon system.
and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion.
This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह, 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय।